Hi, this is Vikram. So today we are going to discuss about the circle. ठीक है, सर्कल ये क्लास 9th का चैप्टर है जो कि फाइनल टर्म में इस बार आ रहा है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में. ठीक है, सर्कल होता क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. सपोज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फिक्स्ड ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स मीन्स कि ये एक पॉइंट P ले लेंगे हम लोग, सपोज कि एक और पॉइंट Q हो, दिस इज द पॉइंट R. तो इस तरह से सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये सेंटर जो पोर्शन है यहां से जो इसका डिस्टेंस होगा, ये सपोज कि दिस सेंटर इज डिनोटेड एज O, तो OP, OQ, OR हर पार्ट इसका बराबर होगा, मतलब कि इक्वी डिस्टेंस पे ये सारा पॉइंट जो है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है. इस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स को हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं. दिस इज सर्कमफेरेंस, और वी कैन से द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल, है ना, जिसको हम लोग सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हैं. तो हम लोग सर्कल के हर टर्म्स को देखेंगे. द टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल आर रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सेकेंड, टेंजेंट. फिलहाल हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे. तो क्या किए कि सपोज कि ये सेंटर था O और इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में एक पॉइंट है P. एक्चुअली देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स, काउंटलेस पॉइंट देयर आर, लेकिन एक पॉइंट को हम लोग ले लें P. तो O से P के डिस्टेंस को हम लोग R बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड रेडियस. ठीक है, इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं. हम लोग इस सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी चले जाएंगे तो रेडियस सेम होगा, मतलब कि द डिस्टेंस विल बी ऑलवेज सेम. अब मान लेते हैं कि इसके जस्ट अपोजिट साइड में हम एक और पॉइंट ले लें, सपोज दिस इज Q, और हम लोग इसको मिला दें. हमारे ये जो लाइन है PQ, द लाइन PQ इज पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास हो रहा है, तब हम लोग PQ को डायमीटर बोलते हैं. ठीक है, एंड ऑब्वियसली वी कैन सी दैट कि द डिस्टेंस ऑफ OP विल बी ऑलवेज इक्वल टू OQ, मींस कि दिस इज आल्सो R. जब ये भी R होगा तो एक चीज और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि द डायमीटर इज ऑलवेज 2 into R, और वी कैन डिराइव द रिलेशन ऑफ रेडियस लाइक दिस, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, है ना, क्योंकि रेडियस प्लस रेडियस, 2 रेडियस इक्वल टू डायमीटर, देन डायमीटर इक्वल टू 2 into रेडियस, एंड रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर. ठीक है, तो हम लोग रेडियस को समझ गए, डायमीटर को समझ गए. अब कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड से पहले हम लोग बेहतर होगा कि सेकेंड को समझ ले, कि किसी भी सर्कल में जब एक लाइन उसको क्रॉस कर देता हो और 2 पॉइंट पे कट करता हो, सपोज कि एक सर्कल है एंड द लाइन, दिस लाइन L intersect the circle at 2 points, suppose on A and B, then this line L is called secant. इस सर्कल को कहीं से भी एक लाइन कट कर दे तो इस लाइन को हम लोग सेकेंड बोलते हैं. सेकेंड वो लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता हो. ठीक है, लेकिन ये तो हो गया सेकेंड. लेकिन जब सर्कल पे 2 पॉइंट को मिलाते हैं हम लोग, द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड. अब सपोज कि ये पॉइंट ऐसा हो कि दोनों पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हो, then the line joining these 2 points, that is the line joining AB, this is called the chord. ठीक है, एक चीज हम लोग और करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग सेंटर से ऊपर जाएंगे कॉर्ड छोटा होता जाएगा, है ना. इसके और ऊपर जाएंगे तो और छोटा, इसके और ऊपर जाएंगे तो और छोटा. ठीक है, मीन्स कि जब सेंटर के नीचे जाएंगे तो भी छोटा होगा. तो सबसे बड़ा कॉर्ड जो होगा वो यही होगा जो कि सेंटर से पास होता हो, सपोज PQ. तो PQ is the largest chord of this circle, means कि PQ is the diameter because the line passing through the center is called the diameter. तो सबसे किसी भी सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर ही होगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कॉर्ड को समझ चुके हैं, सेकेंड को समझ चुके, रेडियस और डायमीटर को समझ चुके. अब इसके बाद कुछ और पोर्शन हम लोग देख लें. जैसे एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ बाहर से टच करता हो, like this is a circle and this is point P. एक ऐसा लाइन जो सिर्फ पॉइंट P से टच करता हुआ निकल जाए तो इस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं. ठीक है, सब एक लाइन है, वो चाहे डायमीटर हो, रेडियस हो, कॉर्ड हो या सेकेंड हो. बस कंडीशन ये था कि रेडियस सेंटर से एक पॉइंट को मिलता है, डायमीटर का दोनों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे होगा. ठीक है, डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड
एंड सेकेंड क्या है कि सर्कल को कट करता हुआ निकल रहा था। टेंजेंट क्या है, जो सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पे टच करता हुआ क्रॉस कर जाए। इसके अलावा सर्कल का कुछ और पार्ट है, जैसे सपोज कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट एक्स, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। ऑब्वियसली इस सर्कमफ्रेंस के बाहर जो पार्ट होगा उसको एक्सटीरियर बोलेंगे और अंदर वाले पोर्शन को इंटीरियर बोलेंगे। द पॉइंट बी इज इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग एक चीज और गौर करें कि सर्कल पे जब हम लोग जैसे ही कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, सपोज कि एक सर्कल है और हम लोग एक किस पे कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, ए बी, तो ए बी जो पोर्शन है ये सर्कल को दो पार्ट में बांट देता है। ये बड़ा वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट और ये छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर मीन्स छोटा और मेजर मीन्स बड़ा। तो सर्कल को दो पार्ट में बांट दिया, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अगर इस सर्कल को हम लोग सेंटर से डिवाइड कर दे कुछ इस तरह से, लाइक ए पिज्जा। ठीक है, अगर सेंटर को ले ले, सपोज कि ये सेंटर था, इस पोर्शन में सेंटर यहां पे हुआ करता था ओ, मीन्स कि ये कॉर्ड सेंटर को टच नहीं कर रहा था। लेकिन अगर इस कुछ इस तरीके से कट करके इस पोर्शन को निकाल ले, देन दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड दिस वन इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। मतलब एंगल को जब इंक्लूड कर लेंगे तब ये सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां से सेक्टर का एंगल भी देख सकते हैं। सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन द मेजर सेक्टर एंगल विल बी 360 माइनस थीटा। ये कॉमन सा बात है कि जब थीटा पार्ट को कट करके निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, 360 माइनस थीटा।